ओम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सन्नी मुदगल, योग शिक्षक, पतंजलि परिवार, फतेहपुर ब्रह्मोत्स। आज आपको भस्त्रिका प्रणाम के बारे में बताऊंगा कि हमको किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इसकी विधि होती है। तो भस्त्रिका प्रणाम करने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमको किस प्रकार से बैठना चाहिए। तो हमारे बैठने का आसन सुखासन हो या सिद्धासन हो या पद्मासन हो, इन तीन आसनों में से जो भी आरामदायक आपको लगे उसमें आप बैठ सकते हो। दूसरा, हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो भस्त्रिका प्रणाम किस प्रकार से हम करते हैं, तो हम इसमें हमको करना कुछ नहीं होता, केवल हमको सांस लेना है और खाली करना है। किस प्रकार से, पूरा लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस खाली करें, इसको भस्त्रिका प्रणाम कहते हैं। लेकिन इसमें गति तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले बिल्कुल धीरे से करने वाली गति। बिल्कुल धीरे से कैसे, 3 से 4 सेकंड में एक बार सांस लेना और खाली करना। तो बिल्कुल धीरे से किन किन लोगों को करना है, जो हमारे नए योग साधक अगर कोई जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको बिल्कुल धीरे से करना है। 3 से 4 सेकंड में एक बार सांस लेना है। दूसरा, किसी प्रकार की बीमारी, अगर हर्निया की शिकायत या बीपी हाई की अगर शिकायत हो रही है या फिर मिर्गी के अगर दौरे पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल धीरे से करना। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है तो आपको बिल्कुल धीरे से 3 से 4 सेकंड में सांस लेना है और खाली करना है। जब आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा, फिर आप मध्यम गति की तरफ बढ़ेंगे। मध्यम गति होती है 1 सेकंड में एक बार सांस लें और खाली करें, मध्यम गति। तीसरा, अगर आपको पूर्ण रूप से इसका अभ्यास है या आपका शरीर पूरे तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ है, तो आप तीसरा जो इसकी विधि होती है, तीव्र गति जिसको हम बोलते हैं। तीव्र गति मतलब 1 सेकंड में 3 से 4 बार सांस लेना और खाली करना। पूरी तीव्र गति के साथ आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे शरीर में कमजोरी है तो हमको ये तीव्र गति के साथ नहीं करना है, अन्यथा आपको चक्कर आ सकते हैं अगर शरीर में कमजोरी है तो भस्त्रिका प्रणाम के लाभों के विषय में मैं आपको बता दूं। भस्त्रिका प्रणाम के क्या लाभ होते हैं। देखिए, जब हम आमतौर पर सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में 300 से 400 ml ऑक्सीजन जा पाती है। 300 से 400 ml ऑक्सीजन का इनटेक हमारे शरीर जो है करता है। वहीं पर अगर हम कंपेयर करें, जब हम भस्त्रिका प्रणाम कर रहे होते हैं तो 10 गुना ऑक्सीजन मतलब 300 से 400 ml की जगह 3000 से 4000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी। तो आप खुद ही देख लेंगे, जब ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी तो नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने आप हो जाती है भस्त्रिका प्रणाम करने से। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दूसरा, हमारा श्वसन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त रहता है। आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर आपको है, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां आपके शरीर से दूर रहती हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार भस्त्रिका प्रणाम करता है। भस्त्रिका प्रणाम करने से जो है हमारे त्रिदोष जो होते हैं, त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ, तीनों को सम रखने का काम भस्त्रिका प्रणाम करता है। जब वात, पित्त और कफ तीनों सम रहेंगे तो इनसे संबंधित जो भी रोग हैं वो अपने आप ही शरीर से दूर रहेंगे। नेक्स्ट, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स मतलब अशुद्धियाँ। तो हमारे शरीर से अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं भस्त्रिका प्रणाम करने से। अशुद्धियाँ मतलब पसीनों के रास्ते आपकी जो है बाहर निकलेंगे, या फिर नासिका मार्ग में किसी प्रकार की कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, वो अब स्वतः ही बाहर आ जाता है। तो भस्त्रिका प्रणाम करने के लाभ बहुत हैं। तो आपको डेली करना है भस्त्रिका प्रणाम। आपके फेफड़े पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, बख्शिश से हमारे जो है फैलते हैं और पूरे तरीके से अपना काम करते हैं। तो सभी को करना है भस्त्रिका प्रणाम। लेकिन एक इसमें सावधानी, जो कि मैंने बताया था कि अगर तीव्र गति के साथ आप इसको करते हो तो आपको चक्कर आने की संभावना इसमें रहती है। तो अगर आपको इसमें चक्कर आए, इसमें नहीं, आपको किसी प्रकार से अगर चक्कर आए तो आपको करना क्या है, आपके मस्तिष्क जो है यहाँ पर
ये कनपट्टी के गड्ढे वाली जगह पर अपने हथेलियों के जो सख्त भाग होते हैं इनको स्थापित इस प्रकार से करना है और ऐसे इस प्रकार से मसाज देनी है। इस प्रकार से थोड़ी देर इस प्रकार से मसाज दीजिए, तुरंत आपके चक्कर गायब। किसी प्रकार के आपको चक्कर आ रही, तुरंत आपके चक्कर गायब हो जाते हैं। तो आपको निरंतर इसका अभ्यास डेली करना है। भस्त्रिका प्रणाम।